हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं और जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं सभी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑटोकोलॉजी इज द, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो ऑटोकोलॉजी किसकी स्टडी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी कि रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। किसी भी इंडिविजुअल का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसमें डील करते हैं। या फिर इसका आंसर ए भी होगा कि रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, किसी भी पॉपुलेशन का यहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इकोटोन इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन एक जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर ए कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे देखिए ये कंपोज ऑफ द प्लांट प्रेजेंट इन द सॉइल। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा कि बायोस्फीयर में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल निश क्या है? इकोलॉजिकल निश में हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म का फंक्शन क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहकर आखिर वो कौन सा काम करता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि फिजिकल पोजीशन और फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू द एलन रूल, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट है। एलन रूल कहता है कि जो मैमल्स होते हैं और वो कोल्डर क्लाइमेट में जो रह रहे हैं उनकी खासियत क्या होती है? तो उनकी खासियत ये होती है कि उनके जो ईयर होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और उनके लिम्ब भी शॉर्टर होते हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी सैलिनिटी का मतलब होता है कि कितना सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है। सी मेजर इन पार्ट्स पर थाउजेंड, इसको पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है और ये इसका मेजरमेंट होता कितना है? तो 30 से 35। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर। अगर किसी भी कहीं पे भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होना है तो एनुअल टेम्परेचर और एनिमल प्रिसिपिटेशन कितना होगा? तो इसे टेम्परेचर होना पड़ेगा 18 से 25 डिग्री सेल्सियस और प्रिसिपिटेशन हो जाएगी 150 से 400 सेंटीमीटर यानी कि वर्षा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन ऑफ द ग्राउंड। इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि ग्राउंड पे लाइट कंडीशन को कंट्रोल करने का काम करता है? तो टॉल ट्री। What will happen to a well growing herbaceous plant in a forest? कहा जा रहा है कि कोई हर्बेसियस प्लांट है, वो फॉरेस्ट में प्लांट है और अगर आप इसको वहाँ के फॉरेस्ट से निकाल कर बाहर के किसी फॉरेस्ट में पार्क में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने इसके माइक्रो क्लाइमेट में चेंज कर दिया। क्योंकि जो कंडीशन उसे फॉरेस्ट में मिल रही थी वो कंडीशन आप उसे पार्क में नहीं दे पाएंगे, पार्क में उसे वो कंडीशन नहीं मिली और वो मर गया। अगर 50 किसी भी पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी पूल में 50 पैरामीशियम प्रेजेंट है और ये 150 तक इंक्रीज़ कर गई 1 घंटे के बाद, तो इसका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? तो इसके पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हो जाएगा 100 पर आवर, यानी पर घंटा ये 100 में बढ़ेगी। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 10 यही क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि अगर आप इसके पर आवर बर्थ रेट को निकालें तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 200। ए पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर वन। आपने पॉपुलेशन के ग्राफ को पढ़ा होगा तो एक 3 प्रकार की होती है। तो एक पॉपुलेशन है जिसमें यंग इंडिविजुअल ज़्यादा है और ओल्डर इंडिविजुअल उनमें कम है। तो क्या होगा कुछ साल के बाद उस पॉपुलेशन की स्थिति क्या हो जाएगी?
तो वो इसका स्टेटस हो जाएगा कि वो बढ़ेगा, वो और इंक्रीज करेगी। What parameters are used for tiger census in our country, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी? अगर हमें पता करना है कि हमारे देश में कितने टाइगर हैं तो इसके लिए सेंचुरी, नेशनल पार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे काउंट करेंगे? काउंट नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, उनके एक विशेष चीज़ को देखकर पता करते हैं कि आखिर उनकी संख्या कितनी है। तो पग मार्क से पता चल जाता है और फेकल पैलेट से पता चल जाता है। Which of the following would necessarily decrease the density of a population in a given habitat? Population density का मतलब होता है population size, यानी कितना नंबर ऑफ पीपल वहाँ प्रेजेंट है। तो कैसे घट जाएगी किसी भी इनहेबिटेट में? तो इसका कंडीशन ये हो जाएगा कि अगर मोर्टेलिटी हो गई, मृत्यु दर बढ़ गई तो घट जाएगी, या ई माइग्रेशन यानी लोग बाहर जाना, उस हैबिटेट से लोग बाहर जाना शुरू कर देंगे तो भी डेंसिटी घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि एक प्रोटोजोन है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है बाइनरी फिजन से। तो अगर 6 जनरेशन के बाद कितना नंबर ऑफ प्रोटोजोन उसके पॉपुलेशन में मौजूद होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 64। 2005 में फॉर ईच ऑफ द 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन द कंट्री, 2005 में 14 मिलियन पीपल अगर देश में थे तो इसमें 0.028 वेयर बॉर्न, तो किसी साल में इतने लोग जन्म लिए और 0.08 मर गए। अगर आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे तो 2015 में इसी डेटा के हिसाब से कितने पीपल प्रेजेंट रहेंगे? तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं dn/dt बराबर b - d × n, तो आपको, अगर आप सारे अपने डाटा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी नंबर, यानी 17 मिलियन। एमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीसीज। एमेंसलिज्म एक एसोसिएशन है 2 स्पीसीज के बीच में, जिसमें कि एक स्पीसीज को नुकसान हो जाता है और दूसरे स्पीसीज को ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, वो अनएफेक्टेड रह जाते हैं। 18 नंबर है लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ। तो लाइकन फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। इस सब में से पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा है? तो सैंडलवुड। 20 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वन इट्स लाइफ टाइम, यानी अपने लाइफ टाइम में एक ही बार वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाता है, तो वो होता है यूकैलिप्टस। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।